हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का वीडियो हमारा ग्रुप डी का सीईटी का 12वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। जिसने भी अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो उनके लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से आप उन पीछे वाली वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो की PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कूल बॉय कुलबीर लिख के टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, वहाँ से आपको ग्रुप मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हमारा PDF डालने का ये मकसद है, आप पहले वीडियो को देखें, उसके बाद PDF डाउनलोड करें, उसका प्रिंट निकाल लें और फिर खुद से करके देखें कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। इससे आपको जो क्वेश्चन है वो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम PDF डाल रहे हैं। ठीक है, और चैनल के साथ नए जुड़ें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ठीक है, जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करते, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 12, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और सभी का सोल्यूशन आपको लगभग करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मुख्यतः निर्माण करता है। तो किसका निर्माण करता है? यूनियन कार्बाइड इंडिया, इसको UCIL बोलते हैं। इसकी ये कंपनी है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1943 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, 1943 में। तो ये जो है एक पेट्रोकेमिकल की फैक्ट्री है। ठीक है, इनके जो मुख्य उत्पादक हैं वो बैटरी है, औद्योगिक रसायन है, कीटनाशक है, कार्बन उत्पाद है। ठीक है, प्लास्टिक, तो इन सब का निर्माण यहाँ पे होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जीव विज्ञान की किस शाखा का संबंध विलुप्त जीवों के अध्ययन से है? जो विलुप्त हो चुके हैं उनके अध्ययन से इनमें से कौन सी शाखा है? तो ये आपकी पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, जिसमें क्या होता है, विलुप्त जो जीव होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद है डिजिटल बैंकिंग किसके माध्यम से किया जाता है? तो डिजिटल बैंकिंग आजकल आपको पता है, देखिए मोबाइल फ़ोन से भी हो रहा है, इंटरनेट से भी, टेलीफोन से भी, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग, टेलीफोन यहाँ पे सही सूट नहीं कर रहा, बाकी मोबाइल फ़ोन इंटरनेट दोनों से होता है। ठीक है, उसके बाद किसी वाहन के दृश्यदर्शी दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो जो वाहन का दृश्यदर्शी दर्पण होता है उसमें आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन है ये इसमें सही हो जाएगा। जो साइड में जो शीशा लगा होता है ना वाहन के, जिसमें से हम पीछे का देखते हैं, तो वो होता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो ये जरूर याद रख लेना है इसमें। ठीक है, उसके बाद है किसी वस्तु की मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? तो किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? जो उपभोक्ताओं की आय है इसमें जो परिवर्तन आता है उसके कारण होती है। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हरियाणा की राजभाषा कौन सी होनी चाहिए आपके हिसाब से? तो ये है आपकी हिंदी। ठीक है, उसके बाद है रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग और मैथ आपको बाद में वीडियो करवाने वाले हैं, जब ये 25 प्रैक्टिस सेट हमारे पूरे हो जाएंगे उसके बाद वीडियो कराएंगे। इसमें इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इन वीडियो में हम इनको शामिल नहीं कर रहे। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी जल में नहीं होता? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें नहीं होता। तो ये नहीं होता, भारी जल का क्वथनांक साधारण जल से कम होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, ये नहीं होता इसमें। हरियाणा राज्य में किस वर्ष को डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई है? तो कौन से साल हुई है ये हुई है 2005 से। लगातार इसके फॉर्म आपने भरे भी होंगे। काफ़ी लाभ जो बच्चों को दिया जा रहा है, इसमें स्कॉलरशिप इस नाम से बच्चों को दी जा रही है। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था दोस्तों अकबर और राणा प्रताप के बीच। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, अकबर और राणा प्रताप के बीच। उसके बाद है उदय व अस्त होते समय सूर्य का ताम्र रंग का दिखना संबंधित है प्रकाश के किससे? प्रकीर्णन से। ठीक है, चारों ओर लाल रंग आपको दिखाई देगा जब सूर्य छिपता है, तो वो जो रंग है वो किसके कारण है? प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद है
रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, आप खुद करके देख लें, फिर लास्ट में तो करवाने वाले हैं ही। हरियाणा सरकार द्वारा किसके समीप स्थित काला अम्ब यानी काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक यानी कि वॉर ऑफ हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है? किसको किया जा रहा है दोस्तों? ये किया जा रहा है पानीपत को। काला आम कहाँ पे है? पानीपत में है, ठीक है। यहाँ पे तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, ठीक है। जो उसी समय का जो पेड़ है काला अम्ब, वो यहाँ पे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ की मिट्टी का रंग भी लाल हो गया है और इसका प्रभाव आम के पेड़ पर भी पड़ा। जो आम का पेड़ है वो उसका रंग भी काला हो गया है, तभी से इसको काला आम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। काला अम्ब यानी कि काला आम, ठीक है। तो ये कब से है? 1761 में जब तीसरा युद्ध हुआ उसी टाइम से, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा की जो टांगरी नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? टांगरी नदी का उद्गम स्थल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मोरनी की पहाड़ियाँ, ठीक है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी अस्य कहलाता है? क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका वर्णकिलवक। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, वर्णकिलवक, ठीक है। ये क्या होता है? वर्णयुक्त और प्रकाश परावर्ती कोशिकाएं होती हैं जो शीत रक्त प्राणियों में त्वचा और आंखों के रंग का निर्धारण करती हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी अस्य हैं यानी कि जो थैली है वो भी क्या कहलाती है? वर्णकिलवक कहलाती है। उसके बाद मलेरिया का संक्रामक चरण कौन सा है? बात करें यहाँ पे बीजाणुज, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट। ये जो होता है ये मच्छर की लार ग्रंथियों के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। जो मच्छर के काटने के समय व्यक्ति के रक्त में पहुंचकर उसे संक्रमित कर देता है, ठीक है। जो संक्रमित करता है तो उसी से जो यकृत कोशिकाओं में पहुंचकर बहुत तेजी से इनमें वृद्धि हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया। किसके द्वारा? ईरानी लोगों के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे दोस्तों ट्रांजिशन। ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रांजिशन। हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था, तो क्या हो जाएगा इसमें? अप्रैल 1919 में किया था, ठीक है। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? यूरिया के अंदर दोस्तों 46%। आपने जो यूरिया का कट्टा होता है उसके ऊपर लिखा हुआ भी देखा होगा 46% नाइट्रोजन, ठीक है। यूरिया एक जो है कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CO, ठीक है। और जो कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं? कार्बेमाइड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है चिकनी मांसपेशियों में पाई जाने की संभावना होती है, किसकी होती है? तो यहाँ पे पाई जाती है अमाशय में, ठीक है। जो चिकनी मांसपेशियाँ वो कहाँ पे पाई जाती हैं? अमाशय में। किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी व वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं? तो RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम का उपयोग डाटा को स्टोर करने और उसमें उपस्थित डाटा को पढ़ने में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है पलवल को जिले का दर्जा कब मिला? पलवल आपका बना था 2008 के अंदर दोस्तों, ठीक है। तारीख की बात करें तो उस दिन तारीख थी 13 अगस्त, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं पूरी तारीख 13 अगस्त 2008। और कौन सा जिला बना था? 21वां जिला बना था, ठीक है। इसमें 3 तहसील हैं, पलवल, हथीन और होडल, ठीक है। पलवल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पलवल में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जो उनकी तहसीलों के नाम पर ही हैं, ठीक है। पलवल में यमुना नदी बहती है। वर्तमान में हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, तो नवीनतम जो इसके बाद बना है वो चरखी दादरी है, ठीक है। 2016 के अंदर ये बना था। पलवल में रोल टैक्स के विरोध में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था 1919 में। तो सारा पलवल का रिकॉर्ड हमने बता दिया है। उसके बाद निम्न में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं यानी उपग्रह नहीं है? कौन से ग्रह का? बुध और शुक्र का। तो यहाँ पे ऑप्शन में बुध है, तो बुध का कोई भी ग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है
और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। ठीक है, बुध ग्रह के बारे में। उसके बाद हरियाणा पुलिस ने छेड़छाड़ मुक्त आपराधिक जांच हेतु एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जो कि कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ट्रेकिया। ठीक है, छेड़छाड़ मुक्त आपराधिक जांच हेतु किया ये लॉन्च। ठीक है, उसके बाद है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं सोनार। ठीक है दोस्तों, सोनार। सोनार द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। ठीक है, और इसके लिए प्रासर्वे जो तरंगे होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है डिजिटल फोटो और सेकंड इमेजेस को .bmp, .png, .jpg, .tif तथा .gif जैसे एक्सटेंशन के साथ किस ग्राफिक के रूप में टिपिकल स्टोर किया जाता है? तो किसके रूप में किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है आपका ऑप्शन बी, बिट मैप। ठीक है, उसके बाद देखिए, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? शब्द को हाईलाइट करने के लिए हम क्या करें? डबल क्लिक कर देते हैं माउस से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं। ठीक है, माउस का एक बटन दबा के ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं तो वो पूरा सेलेक्ट होता हुआ चलता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे अधिक प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? किससे होते हैं? ये होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस से। ठीक है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस होता है इससे सबसे ज़्यादा प्रतिजैविक उत्पन्न होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये प्रतिजैविक जो होते हैं मनुष्यों में जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोगों की रोकथाम में बहुत उपयोगी होती हैं। ठीक है, उसके बाद है मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा इनका संबंध? रत्न अवार्ड पूछा इन्होंने, तो रत्न अवार्ड का हो जाएगा औद्योगिक श्रम से। ठीक है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? तो भारत एक राज्यों का संघ है दोस्तों। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिवाइज भी हो चुका है, तो रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, तो क्या जाएगा? राज्यों का संघ। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? तो जगत जाखड़ को हरियाणवी फिल्मों का नायक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद टेलनेट का तात्पर्य है। टेलनेट, टेलनेट क्या है? टेलनेट आपका यहाँ पे टेलीटाइप नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, टेलीटाइप। ठीक है, ये क्या होता है? ये दो शब्दों टेल और नेट से बना है, जिसका विस्तार रूप है टेलोटाइप। ठीक है, तो टेलीटाइप हो जाएगा ये। उसके बाद गर्भवती महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मोबाइल आधारित एप्लीकेशन जारी किया है, जिसका नाम है, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों किलकारी। ठीक है, किलकारी नाम है, और इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में क्या करना है? जागरूकता पैदा करना है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 2017 से हुई थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सरकार द्वारा नवंबर 2020 में एक देश एक राशन कार्ड की शुरुआत की गई। कहाँ से? ये की गई अंडमान निकोबार से दोस्तों। ठीक है, 30 नवंबर 2020 को ये शुरुआत की गई है, और इसके तहत जो प्रवासी श्रमिकों को उनके राशन कोटा प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, टांगरी जो नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी है मारकंडा। ठीक है, टांगरी बोलते हैं, टांगरी बोलते हैं, टांगड़ी भी बोल देते हैं। तो ये मारकंडा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, जो कि कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है ये। ठीक है ना, मोरनी की पहाड़ी कहाँ पे? अम्बाला जिले में। ठीक है, और ये मारकंडा नदी में मिल जाती है। आमरी और बलियाड़ी नदियाँ जो है टांगरी की सहायक नदियाँ हैं। कुरुक्षेत्र, कैथल और अम्बाला टांगरी नदी से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, एक प्रकार के सस्ते कैमरे हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो क्या होते हैं ये होते हैं आपके वेब कैम्स। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा वेब कैम्स। निम्नलिखित नीति निदेशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है? तो ये होता है
स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा आता है? 40। उसके बाद ऋतु परिवर्तन व दान का प्रभाव किसे कहा जाता है? तो जो मकर संक्रांति होती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं हम? ऋतु परिवर्तन और दान का प्रभाव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या कौन सी है? तो ये है मृदा का अपरदन, ऑप्शन बी। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? उगता हुआ सूरज काफी बार रिपीट है ये क्वेश्चन भी, जापान को बोलते हैं। संसार के सौर जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है, यानी हिमालय की? तो ये है 70% दोस्तों। चैट क्या है? चैट क्या हो जाएगा दोस्तों? चैट यहाँ पे चैट है एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय पर लिखित रूप में चर्चा कर सकता है, उसको बोलते हैं चैट। उसके बाद है दिसंबर 2020 में जर्मनी के कोलोन में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल प्राप्त करता मुक्केबाज कौन है? ये आपके अमित पंघाल। ठीक है, उसके बाद कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? कौन से ग्रंथ में है? स्कंद पुराण में है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है? तो सिरसा में दोस्तों इन ऑप्शन में से देखिए, डबवाली भी आता है, रानिया भी आता है और कालानवाली भी आता है, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन किसी वात्या भट्टी में धातुमल के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये करते हैं कैल्शियम सिलिकेट का। ठीक है, ऑप्शन डी। हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो वैट कर जो है वो गेहूं से हटा दिया गया है। अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? ये है आपकी फरीदाबाद के अंदर दोस्तों। कौन सी यूनिवर्सिटी है? अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में है, चौधरी रणबीर सिंह जींद में है, देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर है। ठीक है, उसके बाद है खेलो इंडिया 2021 का आयोजन हरियाणा में किस जिले में किया गया? ये हुआ आपका पंचकुला के अंदर दोस्तों, खेलो इंडिया का। ठीक है, दिसंबर 2020 में हुआ ये। उसके बाद है नेक्स्ट, स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित करता है निम्नलिखित में से क्या है? तो ये आपका विंडो। ठीक है, जो स्क्रीन का जो आयताकार क्षेत्र होता है, डॉक्यूमेंट, फोल्डर, डाटा, इन्फॉर्मेशन जो दिखाता है हमें, वो क्या है? आपका विंडो है। हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो ये है लाला लाजपत राय। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है वो 1928 में हुई थी। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में जब लाठीचार्ज हुआ था तो इन्हें गंभीर चोट आई थी, इसी वजह से इनकी मौत हुई थी। ठीक है, हरियाणा का अकेला जिला जिसकी सीमा या अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। अब अकेला नहीं है, एक जिला और आ चुका है आपका। कौन सा? चरखी दादरी जिला आ चुका है, पहले रोहतक था, अब 2016 के बाद चरखी दादरी भी आपका आ चुका है, जिसकी सीमाएं किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो किसको जानते हैं? ये जानते हैं वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, भारतीय बिस्मार्क के रूप में। उसके बाद UIDAI द्वारा आधार नंबर के किस सत्यापन को लागू करने की घोषणा की गई है? तो कौन सा सत्यापन करना जरूरी है आधार के लिए? तो ये सत्यापन आपका है फेस ऑथेंटिकेशन। ठीक है, जो फेस है उससे भी आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो सकता है, वो भी ऑप्शन इसमें ऐड कर दिया गया है। रेवाड़ी की स्थापना किस राजा ने की थी? रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी की बात करें तो राजा रेवत के नाम से रेवाड़ी पड़ा था आपका। ठीक है, जो कि बलराज के ससुर राजा रेवत हैं। ठीक है, अपनी पुत्री रेवती को दान में दिया था और उन्हीं के नाम पे इनका नाम जो है रेवाड़ी पड़ा। ठीक है, उसके बाद लैन किसका है? लोकल एरिया नेटवर्क किसको हम बोलते हैं? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है? तो इन सांगियों की बात की जाए तो देखिए, मांगेराम तो हैं, बाजे भगत भी हैं, पंडित लक्ष्मीचंद भी हैं, तुलसीदास शर्मा नहीं है। ठीक है, ये प्रसिद्ध क्या थे? कवि थे, याद रखना है। ये क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे। और कहाँ से थे? भिवानी से। उसके बाद किसमें पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था? तो ये दर्शाती है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, हरियाणा
ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया? ये आया था 1803 में। ठीक है। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो क्लोरोप्रिकिन जो है ये अश्रु गैस का एक घटक है। अश्रु गैस जो है एक रासायनिक पदार्थ है जो कि आँख की कॉर्निया पर प्रभाव डालता है दोस्तों। ठीक है। इससे क्या होता है? आंखों में जलन का अनुभव होता है। ठीक है। क्लोरीन का ही यौगिक है ये क्लोरोफिकिन। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? तो शुरू से पढ़ते आए हैं आप भी, कितनी सेकंड का समय लगता है? 52 सेकंड का। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। और इनकी रचना जो की थी वो किसने की थी? बांग्ला में की थी सबसे पहले, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है। और इनके गाने में 52 सेकंड निर्धारित हैं। ठीक है। उसके बाद कुश्ती खिलाड़ी गीता फोगाट और बबीता फोगाट का संबंध हरियाणा के किस जिले से? चरखी दादरी से। पहले भिवानी था, भिवानी का हिस्सा ही था, अब अलग हुआ है, तो भिवानी में आएंगे। ठीक है। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य पर नहीं पाए गए हैं। क्या नहीं पाए गए हैं इनमें से? सांची का स्तूप। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार, तो बोरलॉग पुरस्कार जो है वो आपका दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है? तो ये आपका लक्षद्वीप। ठीक है। घोड़े की नाल जैसा दिखाई देता है ये, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? ये देते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण दोस्तों। ठीक है। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से मिलती है? यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर आपने मैप को अच्छे से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही दे देंगे। ठीक है। कमेंट करके जरूर दीजिए। कालका विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? तो कालका आपका आता है किस जिले में? पंचकुला में। हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है, मुर्रा नस्ल। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? तो पहले रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन आज ही। तो किसका? साइमन कमीशन का। 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो साइमन कमीशन का जब लाठीचार्ज हुआ था तो इनको गंभीर चोटें आई थी, इसी से इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका सोनीपत के अंदर। ठीक है। त्रिलोक में कौन सा समास है? त्रिलोक में है दोस्तों द्विगु समास। ठीक है। 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों अधिक समय में बहुत कम काम होना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यह प्रश्न अत्यंत कठिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो क्या हो जाएगा? परविशेषण। धावक में कौन सा प्रत्यय है? धावक में है आपका अक प्रत्यय, दाव जमा अक, धावक। निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? योगरूढ़ आपका पंकज। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है योगरूढ़ कहलाते हैं। ठीक है। ये सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पंकज है, पंख का अर्थ होता है कीचड़, और जय जो है, जय का मतलब उत्पन्न, अर्थात कीचड़ से उत्पन्न। और अगर इससे अलग अर्थ में यूज करें तो ये कमल के लिए भी यूज होता है। ठीक है। उसके बाद है, fill in the blank with most appropriate word. When he heard the terrible noise, he asked me what was dash on. तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा what was going on, क्या चल रहा है। ठीक है। Going on means happening, so going will be used in the blank to make the sentence meaningful. ठीक है। जो काम अभी चल रहा है उसके लिए on going। उसके बाद है सिनोनिम आपने बताना है। एट द एंड ऑफ द मैराथन एवरीबडी वाज एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे एग्जॉस्टेड का आपने बताना है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बहुत थका हुआ, एग्जॉस्टेड का मतलब। ठीक है। तो इसका जो सिनोनियम है वो हो जाएगा वो टायर्ड। ऑप्शन डी, टायर्ड का मतलब थका हुआ। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन एरर। इट इज हाई टाइम दैट यू
गो होम नो एरर। तो इसमें देखिए गो को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पे, वेंट आएगा। क्यों क्यों क्योंकि वर्ब इज यूज इन सेकंड फॉर्म विद द फ्रेज इट इज हाई टाइम, इसलिए। ठीक है, उसके बाद चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडम्स फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। आई कैन फिनिश द वर्क बाय माई सेल्फ बट सी ऑलवेज ट्राई टू बी ए बैक सीट ड्राइवर। तो यहाँ पे बैक सीट ड्राइवर का क्या मतलब हो जाएगा, बैक सीट ड्राइवर मीन्स ए पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, जो बिना सोचे समझे एडवाइस देता है, बिना चाहिए। ठीक है, आई ऑफन कीप अवे द बैक सीट ड्राइवर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, जो हमें अनवांटेड एडवाइस दे। उसके बाद है चूज द एंटोनियम ऑफ द गिवन अनजस्ट। अनजस्ट का आपने क्या बताना है यहाँ पे, एंटोनियम यानी कि उल्टा, तो अनजस्ट हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी PDF अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं पीछे वाले भी, वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे जल्दी से डाउनलोड कर ले, ज्वाइन कर ले टेलीग्राम ग्रुप को। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीग्राम पे आप ये सर्च कर सकते हैं, कूल बॉय कूल भी लिख के आप सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।